जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोग का 21 फरवरी के फुल पति वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों, रोज की तरह हम लोग करंट अफेयर्स का कुमार गौरव सर का फुल पति वाले क्लास का रिवीजन लेकर आए हैं। सबसे पहले 10 क्वेश्चन देखते हैं, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं और लास्ट में हम लोग इन सब पर आधारित 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति, क्या नाम है राष्ट्रपति का, यून सुक एवोल, किस राष्ट्र के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक एवोल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो वो किस देश के हैं, वो दक्षिण कोरिया के कहाँ के हैं, दक्षिण कोरिया के। नाम का है उनका यून सुक एवोल, क्या है, यून सुक एवोल, ठीक है। इनको क्या हुआ है, उम्र कैद की सज़ा सुनाया गया है। यून सुक एवोल मार्शल लॉ लगाने का प्रयास किए थे। क्या किए थे, तो मार्शल लॉ लगाने के प्रयास किए थे जो कि गलत था, इसलिए उन्हें उम्र कैद की सज़ा दिया गया। जो यून सुक एवोल हैं दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति, ये मार्शल लॉ लगाने के प्रयास किए थे जो कि एक गलत बात है, इसलिए इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाया गया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है। और दक्षिण कोरिया के मुद्रा की बात करते हैं, वॉन मुद्रा है उसकी। हाल ही में पेरू के राष्ट्रपति जोन्स पेरी, पेरू के राष्ट्रपति कौन है थे, जेम्स पेरी को 4 महीने बाद महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया, क्योंकि जोन्स पेरी चीनी बिजनेसमैन के साथ सीक्रेट मीटिंग किए थे। देखिए, हाल ही में पेरू के राष्ट्रपति जोन्स पेरी को, किसको, जोन्स पेरी को महाभियोग लगाकर हटा दिया गया है। क्यों, क्योंकि ये चीनी बिजनेसमैन के साथ सीक्रेट मीटिंग किए थे। कौन, जोन्स पेरी, इसलिए इनको महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया। पेरू की राजधानी की बात करें तो पेरू की राजधानी लीमा है। अब भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में महाभियोग का प्रावधान है। पूछेगा कि भारत के आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल में महाभियोग का प्रावधान है, तो आर्टिकल 61 में महाभियोग का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि हाल ही में भारत के साथ डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस अफ्रीकी देश ने समझौता किया है। डिजी लॉकर पायलट, कौन, डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए केन्या ने समझौता किया है। कौन, केन्या, अफ्रीकी देश जो केन्या है उन्होंने समझौता किया है। डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए समझौता भारत और केन्या के मध्य हुआ है। और कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में चल रहा एआई इम्पैक्ट, जो दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है उसी में ये समझौता हुआ है। डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट समझौता एआई इम्पैक्ट समिट में हुआ है। किसके बीच हुआ है, तो भारत और केन्या के बीच हुआ है। कल भी बताए थे केन्या की राजधानी कहाँ है, नैरोबी। केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी। ये दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूएनईपी के मुख्यालय की बात करें तो ये भी नैरोबी में ही है। यूएनईपी की स्थापना की बात करें तो 5 जून 1972 ईस्वी को यूएनईपी की स्थापना हुआ था। मसाई जनजाति केन्या में पाई जाती है। नाइजीरिया की राजधानी कल बताया था अबुजा था। युगांडा की राजधानी कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला, नाइजीरिया की राजधानी अबुजा। और भारत और नेपाल के मध्य आपसी कानूनी सहायता हुआ है। अच्छा, पूछेगा कि कौन से 2 देशों के बीच आपसी कानूनी सहायता हुआ है, भारत और नेपाल के मध्य आपसी कानूनी समझौता हुआ है। ओके, अगला है, पूछेगा कि रिलोस एग्रीमेंट किन 2 देशों के बीच हुआ है, तो भारत और रूस के बीच रिलोस एग्रीमेंट हुआ है। कानूनी सहायता भारत और नेपाल के बीच हुआ है। मदर ऑफ द ऑल डील किसके बीच हुआ है, तो कल भी बताए थे भारत और यूरोपीय संघ के बीच मदर ऑफ द ऑल डील हुआ है। क्वेश्चन 3 है कि पीएम सेतु के तहत इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना कहाँ होगी, तो इसकी स्थापना कानपुर में होगी। कहाँ होगी, कानपुर में होगी। बात करते हैं कि पीएम सेतु योजना के तहत 1000 आईटीआई को अपग्रेड करने की बात कही गई है। पीएम सेतु योजना के तहत कितने आईटीआई को अपग्रेड करने की बात कही गई है, 1000 आईटीआई की। आईटीआई की फुल फॉर्म की बात करें तो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट होता है। क्या होता है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, हिंदी में कौशल विकास करना होता है। भारत का दौलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कानपुर में। भारत का दौलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, कानपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। आप पूरा भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 4 है कि भारत और यूके के, मतलब भारत और इंग्लैंड के विजन 2035 के तहत कहाँ ऑफशोर विंड विकसित किए जाएंगे, तो गुजरात और तमिलनाडु में। कहाँ, गुजरात और तमिलनाडु में ऑफशोर विंड विकसित किए जाएंगे। तो ऑफशोर विंड की बात करते हैं तो ऑफशोर विंड का अर्थ तट के पास पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना, अर्थात टरबाइन का निर्माण करना होता है। तट के पास पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना को ही क्या बोलते हैं, ऑफशोर विंड बोलते हैं। और बात करें कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो कीयर स्टारमर है। कौन है, कीयर स्टारमर कहाँ है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं कीयर स्टारमर। हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में फरवरी 2026 में कौन से राज्य ने नक्सल मुक्त होने की घोषणा की है, तो बिहार राज्य ने नक्सल मुक्त होने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी क्षेत्र में नक्सल शब्द को, मतलब नक्सल शब्द को कहाँ से लाया गया है, तो पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी शब्द से नक्सल शब्द को लाया गया है। हाल ही में अंतिम हथियार बंद माओवादी के नेता जिसका नाम है सुरेश कोंडा, क्या नाम है, सुरेश कोंडा ने मुंगेर जिले में सरेंडर कर दिया है।
जिसके बाद यह घोषणा किया गया है कि बिहार अब नक्सल मुक्त हो चुका है। 2012 में बिहार में 23 जिले नक्सल से प्रभावित थे। कितने जिले? 23 जिले 2012 में नक्सल से प्रभावित थे। भारत में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को रेड कॉरिडोर, भारत में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उसको क्या किस नाम से जानते हैं? रेड कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। रेड कॉरिडोर के अंदर छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, उड़ीसा आता है, आंध्र प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है। इसके कुछ, ये पूरा नहीं आता है, उसके कुछ क्षेत्र आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है कि अर्थशास्त्र प्राइज 2026 को कौन सा भारतीय शहर होस्ट करेगा? तो अर्थशास्त्र प्राइज 2026 को मुंबई होस्ट करेगा। अर्थशास्त्र प्राइज पर्यावरण का महत्वपूर्ण पुरस्कार है। पर्यावरण का महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन सा है? अर्थशास्त्र प्राइज 2023 का अर्थशास्त्र प्राइज एस4एस टेक्नोलॉजी और बुमित्रा कंपनी को मिला। अच्छा, पूछेगा कि 2023 का अर्थशास्त्र प्राइज किसको मिला है? तो एस4एस टेक्नोलॉजी को मिला है। और किसको मिला है? बुमित्रा कंपनी को मिला। ये दोनों कंपनी कहाँ की हैं? भारत की हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 नंबर है कि हाल ही में मिशन दृष्टि के तहत एक AI इनबिल्ड ऑप्टोसार सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ग्लैक्स आई ने की है। किसने की है? ग्लैक्स आई ने की है, जो कि कहाँ के हैं? बेंगलोर में। मिशन दृष्टि सैटेलाइट का उद्देश्य धरती पर की निगरानी रखना। क्या है? धरती की निगरानी रखना है। निसार सैटेलाइट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो GSLV F-16 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, निसार को किससे लॉन्च किया गया है? GSLV F-16। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में IIT मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने AI इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो AI इनोवेशन सेंटर दुबई में लॉन्च किया है। और स्टार्टिंग में दुबई में 6 AI इनोवेशन सेंटर खोले जाएंगे। भारत और UAE के मध्य एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट का नाम है CEPA UAE नहीं यहाँ पर लिखा है, UAE लिखा है। और संयुक्त अरब अमीरात के और भारत के बीच CEPA एग्रीमेंट हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2026 कब मनाया गया है? तो 20 फरवरी को। कब मनाया गया है? 20 फरवरी को मनाया गया है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस का उद्देश्य गरीबी का अंत करना, लैंगिक असमानता का अंत करना और बेरोजगारी का अंत करना है। 53वां, अच्छा इसको याद रखिएगा कि 53वां संविधान संशोधन 1986 के तहत 20 फरवरी 1987 ईस्वी को मिजोरम को भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? तो 53वां संविधान संशोधन। 55वां संविधान संशोधन द्वारा किसको लाया गया? अरुणाचल प्रदेश को। 55वां संविधान संशोधन 1987 में किसको लाया गया? अरुणाचल प्रदेश को। 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को भारत में शामिल कर लिया गया। तीनों बात याद रखिएगा। 53वां संविधान संशोधन के तहत किसको लाया गया? मिजोरम को। 55वां के तहत किसको लाया गया? अरुणाचल प्रदेश को। और 56वां के तहत गोवा को भारत में शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में चर्चा में रही द सेज हु रीइमेज्ड हिंदुइज्म द लाइफ लेसन्स एंड लीजेसी ऑफ श्री नारायण गुरु किताब के लेखक कौन है? तो वो शशि थरूर है। कौन है? शशि थरूर। द सेज हु रीइमेजिन्ड पुस्तक को भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके लेखक कौन है? शशि थरूर है। एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर के नारा देने वाले कौन है? श्री नारायण गुरु जी है। श्री नारायण गुरु ने दक्षिण भारत में 1888 ईस्वी में अरबी पूरम आंदोलन किसने शुरू किया था? श्री नारायण गुरु जी ने। कब किया था? 1888 ईस्वी में। श्री नारायण गुरु ने 1904 ईस्वी में शिवगिरी मठ की स्थापना की। शिवगिरी मठ की स्थापना किसने की? श्री नारायण गुरु ने। कब की? 1904 में। अच्छा, इनकी शशि थरूर की कुछ प्रमुख पुस्तक है, एग्जाम में आता है। व्हाई आई एम हिंदू किसकी लेखक है? शशि थरूर की। किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की। द ग्रेट नोवेल के लेखक कौन है? शशि थरूर। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? शशि थरूर। इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग इस पर ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? 20 फरवरी को। कब मनाया गया है? 20 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दक्षिण कोरिया के किस पूर्व राष्ट्रपति को हाल ही में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? तो उनका नाम है यू सुक एवल। क्या नाम है? यू सुक एवल। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के किस राज्य ने फरवरी 2026 में खुद को नक्सल मुक्त घोषित किया है? तो बिहार ने। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, हाल ही में डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने केन्या के साथ समझौता किया। किसके साथ? केन्या के साथ। केन्या की राजधानी नैरोबी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थशास्त्र प्राइज की मेजबानी कौन से भारतीय शहर करेगा? अर्थशास्त्र प्राइज की मेजबानी मुंबई करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संस्थान ने मिशन दृष्टि के तहत AI इनबिल्ड ऑप्टोसार सैटेलाइट लॉन्च की है? तो ग्लैक्स आई। किसने लॉन्च किया? ग्लैक्स आई ने। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत और ब्रिटेन के बीच विजन 2035 के तहत किन राज्यों में ऑफशोर विंड विकसित किए जाएंगे? तो गुजरात और तमिलनाडु में। किन से 2 राज्य में? गुजरात और तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 56वें संविधान संशोधन के तहत 1987 में किस राज्य को भारत में शामिल किया गया? तो 56वां के तहत पूछ रहा है तो गोवा को। किसको? गोवा को। 53वां पूछता तो मिजोरम, और 55वां पूछता तो किसको मारते हैं? 55वां के तहत अरुणाचल प्रदेश को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम वॉन है। क्या है? वॉन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाई आई एम हिंदू और
एन ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोनों पुस्तक के लेखक शशि थरूर जी हैं। कौन है? शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पीएम सेतु योजना के तहत 1000 आईटीआई को अपग्रेड करने की बात कही गई है। इसके तहत इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित होंगे? तो इसके साथ ये कहाँ स्थापित होंगे? कानपुर में। कहाँ स्थापित होंगे? कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो केन्या के नैरोबी में। कहाँ? केन्या के नैरोबी में है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। हाल ही में आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने अपना एआई इन्वेंशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? दुबई में। कहाँ लॉन्च किया है? दुबई में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का, किस देश के राष्ट्रपति जेम्स पेरी को गुप्त मीटिंग के आरोप के बाद महाभियोग लगाकर हटा दिया गया? तो पेरू देश के। किस देश के? पेरू देश के। पेरू की राजधानी लीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो आर्टिकल 61 में। किसमें? आर्टिकल 61 में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु जी ने। किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने। क्वेश्चन 18 है कि मिजोरम के किस संविधान संशोधन के तहत 20 फरवरी 1987 को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया? तो मिजोरम की बात कर रहा है, तो 53वां संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को बनाया गया। 55वां के तहत किसको बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश को। और 56वां के तहत किसको बनाया गया? उसको, गोवा को। मसाई जनजाति मुख्य रूप से किस देश में पाई जाती है? तो मसाई जनजाति केन्या देश में पाई जाती है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अरबी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो वो किसने की थी? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का ए, श्री नारायण गुरु जी ने अरबी आंदोलन की शुरुआत की थी 1888 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि द एज टू री इमेज हिंदुइज्म द लाइफ लेजेसी ऑफ श्री नारायण गुरु किताब के लेखक कौन है? शशि थरूर है। कौन है? शशि थरूर है। लॉन्च किसने किया? सीपी राधाकृष्णन। हाल ही में भारत और किस पड़ोसी देश के मध्य आपसी कानूनी सहायता? भारत और नेपाल के मध्य। रिडोस एग्रीमेंट भारत रूस के बीच। रिलायंस एग्रीमेंट किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और रूस के बीच। मदर ऑफ ऑल डील भारत और यूरोपीय संघ के बीच। शिवगिरी मठ की स्थापना किस वर्ष की गया? नारायण गुरु जी के द्वारा। किस वर्ष किया गया? 1904 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के किस क्षेत्र से हुआ है? नक्सलवाड़ी क्षेत्र से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत का दौलत अनुसंधान केंद्र का स्थित कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है कि निसार सैटेलाइट को किस रॉकेट से लॉन्च किया था? GSLV F16 होगा, यहाँ पर पी नहीं होगा, यहाँ पर F16 होगा। GSLV F16 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 कि यूके के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो कीर स्टारमर। कौन है? कीर स्टारमर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का 29 है कि 1987 में अरुणाचल प्रदेश को भारत में शामिल करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया? तो संविधान संशोधन कौन सा? 55वां लाया गया। कौन सा? 55वां लाया गया। क्वेश्चन नंबर 30 है कि रेड कॉरिडोर के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन से राज्य आते हैं? तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। दोस्तों आप लोग का 30 ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दीजिएगा। और इस पर रोज करंट अफेयर्स का वीडियो आता है इसी तरह का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।